नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस अभी जो एचएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तिल्यार झील स्थित है? तो ये कौन से जिले में है? ये है रोहतक जिले में। हरियाणा के रोहतक जिले में है तिल्यार झील, जो कि 132 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में है ये? 132 एकड़ में है और NH9 पर है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कौन से हाईवे पर है, तो NH9 पर ये स्थित है। वहीं अगर हम बात करें कैथल की, तो कैथल में है बिदकयार झील। बिदकयार झील कहाँ पर है? ये कैथल में है। वहीं गुरुग्राम की झीलों की बात करें तो है दमदमा। दमदमा झील कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेचुरल झील जो सबसे बड़ी है दमदमा है, और वो कहाँ पर है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। वहीं सुल्तानपुर झील, बसई झील, खलीलपुर झील, ये सारी की सारी कहाँ पर है? ये हैं गुरुग्राम में। वहीं अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं? फरीदाबाद में है, सबसे पहली आती है बड़कल झील। बड़कल झील कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में है और ये हरियाणा की पहली कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है जिसको सिंचाई के लिए बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1947 में। वहीं सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील भी कहाँ पर है? सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है और यहीं पर लगता है सूरजकुंड का मेला। वहीं इस सूरजकुंड झील का जो दूसरा नाम है, इसे मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें जींद की, जींद में है बीबीपुर झील। कई बार पूछी गई है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील कहाँ पर है? जींद में है। और एक आती है टिक्कर ताल। ये टिक्कर ताल बहुत बार रिपीट हुई है। टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? ये है आपके पंचकुला में। पंचकुला में स्थित है टिक्कर ताल। वहीं करण झील कहाँ पर है? करण झील है करनाल में। तो ये इंपॉर्टेंट झील है, ये भी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायत हैं? तो कितनी है उसमें? तो जो 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार बात करें तो हरियाणा में जो ग्राम पंचायत हैं वो है 6212 है। 6212 ग्राम पंचायत हैं हरियाणा में। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 6212। वही हमारे 2021 की अगर बात करें तो 6205 जो है ग्राम पंचायत है। 6205 ग्राम पंचायतों पर अभी चुनाव हुए हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कौन सा राइट होगा? 6212। तो क्वेश्चन होगा कि जो हरियाणा में लगभग ग्राम पंचायत है वो है 6000 से 6500 के बीच। वही हम ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष का इंसान क्या है? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। यही ग्राम पंचायत को 2 बार ग्राम सभा बुलाना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। ग्राम सभा की बैठक कब होती है? तो एक होती है 13 अप्रैल। ये भी याद रखना है आपको, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। साल में 2 बार ग्राम पंचायत की जो बैठक बुलाना है वो क्या है? अनिवार्य है। एक बुलाई जाती है 13 अप्रैल को और दूसरी बुलाई जाती है कब? 2 अक्टूबर को। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, 29 विषय हैं और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 से नागौर राजस्थान से शुरू किया था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हुआ है कि ग्राम पंचायतों में जो है साक्षरता लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। तो ये बना है दूसरा राज्य। जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसको निर्धारित करने वाला पहला राज्य तो बना था राजस्थान। जो राजस्थान था जिसने पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया था, और दूसरा बना था कौन सा? हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है? 6000 से 6500 के बीच हमारे हरियाणा में क्या है? ग्राम पंचायतें हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2017-18 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो ये किस स्थान पर है? ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में स्थित है विरासत परिवहन संग्रहालय। वही हम वर्तमान में परिवहन मंत्री की बात करें तो कौन है? मूलचंद शर्मा है। मूलचंद शर्मा वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, जिनका अगर हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, चुनाव क्षेत्र की, तो वो कहाँ से हैं? ये बलरामगढ़ से हैं, जो कि कहाँ पर आता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद बलरामगढ़ की सीट से क्या हैं? ये सांसद में एमएलए हैं, विधायक हैं। तो कहाँ पर है ये है आपके गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो कौन सी योजना बल देती है? ये देती है मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना को शुरू किया गया था 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? वर्तमान में जो हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 10। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का में जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी थी? ये थी 8। 1967 में बढ़कर 9 हो गई और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 10। 10 में से 2 आरक्षित सीट है। पूछा जाता है कौन कौन सी? एक है सिरसा और दूसरी है अंबाला। सिरसा और अंबाला ये 2 क्या हैं? ये आरक्षित सीट थी लोकसभा की। जब 2019 में चुनाव हुए थे, सिरसा से जो सांसद थी वो थी सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल जो थी वो सिरसा से सांसद थी और अंबाला से थे रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया कहाँ से सांसद बने थे? वो अंबाला से बने थे 2019 में। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की सीटों की कि राज्यसभा की सीट कितनी है हरियाणा में, तो ये हैं 5। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तब राज्यसभा की सीटें थी 4, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 5। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की, हरियाणा में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? ये है 90। जब हरियाणा बना था 1966 में, तो विधानसभा की जो सीट थी वो थी 54। 1967 में संशोधन हुआ और सीटें हो गई 81। 1977 में सीटें कितनी हो गई? 90 हो गई और अभी तक कितनी है? 90 है। 2026 तक ये सीटें 90 ही रहेंगी। उसके बाद 2026 के बाद ये 126 हो जाएंगी विधानसभा की सीटें, जिसमें कि 17 सीटें क्या है? आरक्षित हैं विधानसभा की। कई बार पूछा जाता है हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 17 सीटें क्या है? आरक्षित हैं। जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला के निर्वाचन क्षेत्र से हैं, से विधायक हैं। वहीं अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थी? सन्नो देवी। अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब भी कौन थी? सन्नो देवी थी। और पहला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी? ये भी सन्नो देवी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट है चोर गुम्बद कहाँ स्थित है? तो चोर गुम्बद जो है वो नारनौल में स्थित है। कहाँ पर है? नारनौल में। चोर गुम्बद नारनौल में है। वहीं चामुंडा देवी का मंदिर भी कहाँ है? नारनौल में है। एक आती है शोभा सागर झील, ये भी कहाँ है? ये भी नारनौल में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ढूसी की पहाड़ी कुलताजपुर है, जो 652 मीटर ऊंची है। ये भी कहाँ है? ये भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही स्थित है। कानौड़ का किला, माधवगढ़ का किला, सवाई माधो सिंह का किला, ये सारे की सारे कहाँ हैं? ये महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गोपालगिरी का दुर्ग कई बार पूछा गया है। कहाँ पर है गोपालगिरी का दुर्ग? गुरुग्राम में है। और बनवाया किसने था? गुलाम वंश के राजा थे बलवन ने इस दुर्ग को बनवाया था, गोपालगिरी का दुर्ग। सराय अली वर्दी खां की मस्जिद भी कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है। शीतला देवी का मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में ही स्थित है। वहीं हम फरीदाबाद की बात करें तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? फरीदाबाद में है।
बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। राजा नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह ने ही 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का क्या किया था, नेतृत्व किया था, इसीलिए इसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इस किले का निर्माण करवाया था बलराम किशन ने। पलवल में आता है मटिया का किला। मटिया का किला, मटिया का किला कहाँ पर है, ये है पलवल में। वहीं पंचवटी मंदिर, कई बार रिपीट हुआ है पंचवटी मंदिर, कहाँ पर है, पंचवटी मंदिर भी पलवल में ही स्थित है। तो चोर गुंबद कहाँ है, चोर गुंबद नारनौल में ही है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है, नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। तो सब दरी निर्माण का जो केंद्र है वो कहाँ पर है, ये है पानीपत में। वहीं पर तेल रिफाइनरी भी कहाँ पर है, पानीपत में है। एक कई बार रिपीट हुआ आध्यात्मिक संग्रहालय, ये कहाँ है, इस आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहाँ पर है, पानीपत में है। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है कि जो 2 बार जिला बना था। पहली बार बना था ये 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को पानीपत अलग जिला बनता है, करनाल से अलग होता है। फिर इसको 1991 में फिर से क्या होता है, करनाल में ही मिला दिया जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 1992 को पानीपत क्या है, दोबारा से जिला बनता है। तो कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा जिला है जो 2 बार बना था, तो पानीपत कैसा है, वो 2 बार बना था। वहीं सबसे लंबा पुल, जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो भी पानीपत में है। कितना लंबा है, 7 किलोमीटर लंबा है। पानीपत में ही 3 फेमस युद्ध हुए थे जिन्हें पानीपत के 3 युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या है, बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में पड़ती है मुगल वंश की नींव। मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद पड़ती है, जो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। इसी युद्ध के बाद बाबर काबुली बाग का निर्माण करवाता है अपनी बेगम बाग काबुली की याद में। और काबुली बाग कहाँ है, ये भी पानीपत में है। वहीं दूसरा युद्ध होता है पानीपत का 1556 में, 5 नवंबर 1556 में होता है। ये होता है अकबर और हेमू के बीच। इसमें क्या है, इसमें भी अकबर की जीत होती है और हेमू हार जाते हैं। तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठे क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत। नेक्स्ट है, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1966 में। 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन से नंबर का राज्य बना था, ये 17वें नंबर का राज्य बना था। 18वां संशोधन हुआ था। 18वें संशोधन के तहत 17वें नंबर का राज्य बना था कौन, हरियाणा। उस समय इसमें कितने जिले थे, 7 जिले थे जब हरियाणा राज्य बना था। और किस कमेटी की उस पर अनुशंसा पर बना था, जेसी शाह सब कमेटी। जेसी शाह कमेटी की अनुशंसा पर हरियाणा 7वां राज्य बनता है, 18वां संशोधन होता है। इससे पहले जो 16वां राज्य बना था 1973 में, वो बना था नागालैंड। और इसके बाद जो 18वां राज्य बना था वो बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। जब हरियाणा राज्य बना तो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा और पहले राज्यपाल जो बने थे वो बने थे धर्मवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1966। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले जो गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई थी वो 1989 में हुई थी। और जो इसकी कमेटी बनाई गई थी, कमेटी गठित की गई थी, वो की गई थी 1992 में। वहीं इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 2002 में। इस मेले को जो राष्ट्र महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला 2002 में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसे दर्जा मिला था 2016 में। और सबसे पहले जो देश से बाहर मनाया गया था 2019 में, प्रथम देश था मॉरिशस। मॉरिशस ने प्रथम बार इस महोत्सव को अपने वहां पर मनाया था
2019 में। और भारत में ही सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में, गीता महोत्सव। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दादा लक्ष्मीचंद को। दादा लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि। वहीं अगर हम मांगेराम की बात करें तो मांगेराम को कहा जाता है कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मांगेराम को। वहीं बंसीलाल को कहा जाता है लौह पुरुष। हरियाणा निर्माता, हरियाणा निर्माता लौह पुरुष। विकास निर्माता किसको कहा जाता है? विकास पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। बंसीलाल के समय में ही सबसे पहले 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या थी? बिजली पहुंच चुकी थी बंसीलाल के टाइम। और इसी के लिए इनको सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हरियाणा में आई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो है श्याम फैक्रोलिन। क्या है? श्याम फैक्रोलिन, यानी कि काला तीतर। वहीं राज्य पशु की बात करें तो काला हिरन। राज्य पशु कौन है? काला हिरन। राजकीय वृक्ष की हम बात करें तो कौन सा है? पीपल। और एक चीज याद रखनी, इस पीपल के साथ साथ पवित्र अंजीर, क्योंकि अब की बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 21 को, उसमें पीपल ना देकर क्या दिया हुआ था? पवित्र अंजीर, क्योंकि पवित्र अंजीर पीपल को ही बोला जाता है। तो इसलिए याद रखना है, अगर पीपल ऑप्शन में नहीं मिले, पवित्र अंजीर है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? राजकीय वृक्ष पवित्र अंजीर है। वहीं राजकीय मिठाई की बात करें तो क्या है? जलेबी है। राजकीय मंत्र की बात करें तो ओम है। राजकीय खेल क्या है हरियाणा का? ये है कुश्ती। राजकीय फल की बात करें तो क्या है? आम। और फूल क्या है? फूल है कमल। कि आपको सारे की सारे याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष और कर और स्वापक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है आपके फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर है। इसका कितना घनत्व है? 2442 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 2442। वहीं सबसे कम घनत्व की बात करें तो ये है सिरसा का। सिरसा का कितना है? सिरसा का है 330 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं? 303। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो कौन सा स्वरूप है? ये है भित्ति चित्र। ये कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। यहीं से रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 को 29 अगस्त 2015 को माननीय सीएम साहब ने महिला पुलिस थाने की शुरुआत की थी। कहाँ से? मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही। ये कहाँ पर है? पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ये नहीं करता है रोहतक, क्योंकि रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 राज्य अपनी 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 तो यही हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा। वहीं 4 कौन कौन से हैं? ये है फतेहाबाद। दूसरा कौन सा है? हिसार, रेवाड़ी, मेवात। ये 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा जो राज्य है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। 5 राज्य कौन से हैं? एक है हो गया उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो जिनके साथ जो हरियाणा है वो अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया? 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो कहाँ पर इकट्ठा किया था? इन्होंने किया था नसीबपुर किला में। किसने? राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो रेवाड़ी से किया था। इन्हीं की याद में 23 सितंबर को
प्रतिवर्ष हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसकी याद में? राम तोलाराम की याद में। वही अगर हम झज्जर की बात करें तो झज्जर से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, वो किया था अब्दुर रहमान खान ने। अब्दुर रहमान खान ने कहाँ से किया था? ये किया था झज्जर से। रोहतक से जो नेतृत्व किया था वो किया था विशारत अली ने। विशारत अली ने कहाँ से किया था? रोहतक से किया था। सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में, वो कहाँ से हुई थी? अंबाला से ही हुई थी। और अंबाला जो कैंट बना था वो 1843 में बना था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अंबाला कैंट कब बना? 1843 में अंबाला कैंट बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्पलोकोसेड कहाँ स्थित है? ये है रेवाड़ी में, यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है फेरी क्वीन, जो कि सबसे पुरानी वाष्पलोकोसेड है, जो कि भारत की एकमात्र है, रेवाड़ी में स्थित है। जो हरियाणा में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1873 में, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच ये चलाई गई थी। सबसे पहले अगर हम सीएनजी की बात करें, सीएनजी ट्रेन की, तो वो 13 जनवरी 2015 को चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। वहीं मेट्रो चली थी 2010 में, सबसे पहले कहाँ? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सूर उत्तर में स्थित है? तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है पंचकुला। पंचकुला सबसे उत्तर में। वही सबसे दक्षिण की बात करें तो मेवात का दोहा पड़ता है, दोहा जो कि हरियाणा के सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? ये जीता था विनेश फोगाट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।